जी आपको क्या हो रहा है? लगता है जीजा जी को ना कोई याद कर रहा है। नहीं भाई नहीं। ओए जरा पानी लेकर आ भाई। आइए सर, गरम लाओ कि ठंडा जी? और कैसे भी ला बस लेकर आ जा। नल का लाओ कि बावड़ी का लाओ जी? ओए ओए बावड़ी में डूब मरो, नल का पानी ले जा। क्या दफाओ? ओए ओए देखना ये पानी लेकर नहीं आएगा। जी आप ऐसा क्यों कहते हो? पानी जरूर लाएगा। नहीं लाएगा भाई, नहीं लाएगा। मेरा सब पर से विश्वास उठ गया है। हाँ। जीजा जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ भाई कि जगीरा बगीरा ने 3 हफ्ते से कहा है कि वो हिसाब लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हिसाब लेकर ही नहीं आए। देखना। एक्सक्यूज मी, मुझे एक सिंगल रूम चाहिए। सिंगल रूम कितने दिन के लिए चाहिए जी? 2 दिनों के लिए। 2 दिन के लिए? अच्छा तो 4 दिन का एडवांस दे दीजिए। 4 दिन का एडवांस? भाई इसलिए कि पता लगा आप रैली और पैसा देकर नहीं गए, मेरा किसी पर विश्वास नहीं रहा है भैया। हाँ ठीक है ठीक है, ये लीजिए एडवांस। तो मुझे रूम की चाबी दे दीजिए। देते हैं भाई। हाँ, ये लो चाबी लो। थैंक यू जी। करो होया के बस क्या होया मतलब? अरे गाना हो गया, बजाना हो गया, नाचना हो गया, तो नचाना हो गया ना। अब जल्दी से अपना वेलकम कराओ और मेरे टाबे का हिसाब निकालो। भाई जगीरे। हाँ बगीरे। अरे तने याद हमने के पक्का करा था? मन्ने याद है, अच्छी तरह याद है। मन्ने यो भी फेरे है कि यो हमारा मालिक है। हाँ, हमने यो भी फेरा है कि हम आपके नौकर हैं। और मन्ने यो भी फेरा है कि तू ये होटल हिंदुस्तान चलावे। और हमने यो भी फेरा है कि हम ढाबा हिंदुस्तान चलावे हैं। हाँ, और मैंने यो भी फेरा है कि हम ढाबा हिंदुस्तान का 1 साल का हिसाब तो देने के लिए आए। और हमने ये भी फेरा है कि हम हिसाब ही नहीं, हिसाब की पूरी बारात लेकर आए हैं। कि बारात ही नहीं, हम अपने साथ मशहूर गायिका अपनी शालिनी को भी साथ लेके आए। हाँ, पर आप यो बात सुन लो। हाँ। पहले आज हिसाब किताब नहीं होगा। पहले हिसाब नहीं होगा तो पहले की लड़ाई होगी? नहीं, लड़ाई होगी हिसाब होने के बाद। हाँ जी। ठीक। पहले होगी मिलाई। मलाई? और मेरे यहाँ अपने ढाबे का हिसाब देने आए हो या होटल की मलाई खाने आए हो? अरे बाबा ये मलाई की बात नहीं कर रहे, मिलाई मिलाई जो शादी ब्याह में होती है, मिलनी। अच्छा मिलनी। हाँ। ओए मिलनी ऐसा बोलना, मलाई मतलब मिलाई कर रहे हैं। वाह भाभी वाह, क्या बात है भाई, इसके पास दिमाग है और आपने क्या आइडिया लगाया? दिमाग के। ओए इसने खाली आइडिया लगाया है, दिमाग नहीं लगाया है। क्या है ये मिलाई मलाई? हाँ जी, तो अब मिलाई होगी होटल हिंदुस्तान के पार्ट ओनर की ढाबे के पार्ट ओनर के साथ। हाय जीजा जी, ढाबे में भी पार्ट ओनर है? मुझे तो पता ही नहीं था। तू अपनी छोड़, मेरे पास दिमाग है, मुझे ढाबे के पार्ट ओनर का नहीं पता था। कौन है ढाबे का पार्ट ओनर? बुलाओ उसको। किसने बुलाना है? ये खड़ा है ढाबे का पार्ट ओनर। आ मिलाई कर। क्या होया? तू ढाबे का पार्ट ओनर कब से हो गया? अरे जब से ढाबा देके गया मैंने तब से हम पार्ट ओनर हो गए भाई। वाह भाई वाह, ढाबे का पार्ट ओनर। हाँ जी, अब होटल की मिसेज पार्ट ओनर की मिलनी होगी ढाबे के मिस्टर पार्ट ओनर के साथ। दीदी ढाबे की मिसेस पार्ट ओनर तो आप ही हुई। अरे हाँ हाँ, वो तो मैं ही हुई। किसको मिलना है मुझसे? अरे मुझसे मिलना है। तेरे हट। ओए मिस्टर की मलाई मिस्टर से हो सकती है, सिस्टर से नहीं। अरे भाई जगीरे देखिए, आइयो मंजीर साहब रोम की खा रहे हैं। अरे मैंने सवेरे से कुछ नहीं खाया, बता। ओ भाई जगीरे, अब देख तू 2 मिलाई खा चुका है। चलो तू उधर बैठो, खड़ा हो जाओ। चल, मैं इधर उधर हूँ। खड़ा हो जा। देखो जी, अब होटल की रिसेप्शनिस्ट के साथ ढाबे के रिसेप्शनिस्ट की मिलाई होगी। रिसेप्शनिस्ट होटल की तो ये है, ढाबे का रिसेप्शनिस्ट कौन है? मेरी बात सुन भाई, आज से होटल का रिसेप्शनिस्ट और पार्ट ओनर मैं ही हूँ भाई। ऊपर मिल यार क्या होया यार? ये तो फिर तू रोम की खा रहा है। अरे मैंने सवेरे से कुछ नहीं खाया, बता। कुछ नहीं खाया। हो तुम सबसे तो हो गई है मलाई, लेकिन जरा मेरी इससे भी करा दो मलाई। किससे? इससे। ना, इससे मिलाई नहीं हो सकती आपकी। क्यों? क्योंकि हमारे ढाबे की होने वाली आदि वो है। वो कौन? वो पार्ट ओनर है। भाई क्या कत्तेदार कत्ते हैं। होली होली, ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? ये 4 पाई नहीं है,
पलंग है पलंग, और ये गद्दे हैं। गधों की तरह कूद कर इसे गंदा मत करो। मालूम है, जो गद्दे हैं गधों के लौटने के लिए कौन नहीं है। भाई जगीरे, हाँ बगीरे, तने एक बात नोट करी के भाई, यहाँ का कूलर हमारे कूलर से ज्यादा ठंडा कर रहा है। हाँ तो करेगा ना, 2 कूलर होंगे। ओए कूलर नहीं है, एसी है एसी। तो एसी क्यों हुए? अरे हाँ भाई, इनको एबीसी का नहीं पता तो एसी का क्या पता होगा। अपने आप कमरे को ठंडा करने वाली मशीन होती है, उसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। और तुम बहुत ज्यादा ठंडे हो गए हो, जरा गर्म होके मेरे टावे का गर्मा गर्म हथाम निकालो। भाई जगीरे, आज जगीरे से बात कर रहा हूँ। भाई जगीरे, ढाबे पे अपनी कितनी इज्जत थी और यहाँ पर अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। ओए बगीरे, मैं बगीरे से बोल रहा था, यहाँ हमारी इज्जत नहीं तो हम यहाँ लेने क्या आए? ओए यहाँ तुम लेने कुछ नहीं आए हो, मेरे ढाबे का हिसाब देने आए हो। अरे भाई जगीरे, हाँ बगीरे, भाई हम यहाँ कितनी दूर से आए हैं बताइए? यार मन ने दूरी का तो हिसाब मेरे को नहीं, पर हम 15-20 स्टेशन पार करके आए हैं। 15-20 करके आए हैं ना? अरे पर यो तो हमने 15-20 मिनट सांस भी नहीं लेने दे रहा। ओए मैंने तेरा क्या गला दबा रखा है? और नहीं तो के, जब से हम आए हमारे सिर पे टाप रहे हैं। मंजीत बाऊ, हम कहीं भाग रहे हैं? यार हम इतने प्यार से बात कर रहे हैं, थारी प्रॉब्लम क्या है? ना भाई, भाई गिरे, जो प्रॉब्लम है हाँ। तो हम हिसाब कैसे देंगे? हम हिसाब देंगे ही कौन नहीं। नहीं देंगे। चलो भाई, टैक्सी उठाओ पहलवानों। अब जिसने हिसाब लेना होएगा ना, वो उधर आएगा ढाबे पे हिसाब लेने। 10-15 स्टेशन पार कर। अंकल जी रोको इनको, क्या कर रहे हो? मैं हिसाब ले रहा हूँ। अरे बैठो बैठो बैठो। कैसे हिसाब होगा जी? अगर ये चले जाएंगे तो कोई हिसाब नहीं होगा, तो पेटी भी उठा लो। ऐसे कैसे जाएंगे? कमाल करे। नहीं बैठो बैठो बैठो। अरे आप सुनो मेरी बात सुनो, आप तो पहली बार हमारे होटल में आई हो, मैं ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ आपको? क्यों, इसकी शादी करा के भेजोगे? नहीं आप बोलो कि करना है, रहना है, जाना है कि हमारे को गाना है? अरे तने कुछ नहीं करना, चुप करके बैठी रहे। सबसे पहले हम दोनों ने नहाना है। ठंडे ठंडे पानी से बगीरे नहाना चाहिए, गाना आए या न आए। ओए कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? पिछवाड़े में जो तालाब है, वहाँ गए थे, ना करा रहे हैं छिक्के। मेरे से बिना पूछे नहाने गए थे हैं? ओए ढाबे का हिसाब दिए बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे भी नहाने की? हिम्मत की बात कर रहे हो? जब से होश संभाला है किसी से पूछ के नहाने नहीं गए, ऊपर से धमकी दे रहे हो। भाई ये हमसे ऊंची आवाज में बोलोगे? मैं ऊंची आवाज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नाराज हूँ। ओए जगीरे, हाँ, नाराज है? गुस्से नहीं है? क्यों? क्यों? इसलिए कि जहाँ तुम नहाने गए थे ना, वो तालाब नहीं है, फिर क्या है? समंदर है। अरे नहाते नहाते तुम उसमें डूब जाते तो मैं अपने ढाबे का हिसाब किससे लेता हैं? और डूबने के बाद तुम्हारा वहाँ पता ही नहीं चलता तो फिर बच गए? चलो अब बच गए हो ना तो चलो हिसाब दो। फिर हिसाब? ओहो, मैं आपके गुस्से से नहीं पूछ रहा हूँ, बड़ा प्यार से पूछ रहा हूँ, हिसाब दो। अरे प्यार से पूछ रहे हैं, गुस्से नहीं हो? नहीं हूँ। तो फिर पहले खाना खिलाओ। तो मैडम, ये 5 आदमी 50 आदमी का खाना खाए जी। अबे खाते वक्त टोक लगाता है? अरे ओ, मारे ढाबे पे खाना खाते हुए आदमी ने टोकन का मतलब बिरा हत ने। इतनी सारी ठुकाई और ढेर सारी पिटाई खाएगा के? सुन ले, अरे मारे हाथ की दाल फ्राई खाएगा ना तो इस चिकन तंदूरी ने भूल जाएगा तू। और मारे हाथ के पराठे टिका दूंगा तुमने तो कुछ खाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। बताओ यो मटन बनाया है के? जो लगे है जैसे रहता है। और यो कीमा बनाया है के? जो लगे है जैसे रहता है। आप बड़े 2 बार रायता बोल लिया। अब तो समझ लेना फिर। यो स्टोरी है। अरे और रायते, जल्दी से रायता लिया। अच्छा आप बताओ, हमारे होटल के खाने में पूरे हिंदुस्तान के होटल के खाने का स्वाद आ रहा है कि नहीं? लगता है इनको रायते का बहुत शौक है। हाँ जी हाँ, रहता चीज ही ऐसी है। और वैसे भी क्या है ना कि खाने के बाद तो पेट के अंदर सब रहता ही बढ़ जाना है। अयो मैडम, इनका बिल लेके आओ। ओए, मेहमानों से बिल लेगा तो? नहीं, 1 मिनट,
एक मिनट भाभी जी, बाद में कोई चक्कर पड़े उससे पहले बता दो, यो खाना फ्री का है या बिल का? बिल का है तो रहने दो जी, पहले फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि हमको तो फ्री के खाने की आदत है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल मुफ्त का है, खाओ खाओ। यो बात हुई ना, अजी फ्री के खाने में जो मजा है वो बिल के खाने में कहाँ है? भाई बिल का खाना तो दिल पे हाथ रख के खाना पड़ा है। चलो ये फ्री का है तो एक काम करो, चिकन भी खत्म हो गया, जरा फ्री का थोड़ा चिकन ले आओ। चल रहा है, चले आ। अभी किचन में कुछ नहीं बचा जी, ये नमक मिर्ची मेरे पे डालना और मेरे को खाना है। बड़े यो खाने में आइटम कैसी रहेगी? रहने दे, पकने में टाइम लगेगा। ओए, ये बताओ इस वक्त कहाँ है वो? वो खा के आराम कर रहे हैं। हाँ, मैंने ना उनको होटल के खाली रूम में फिट कर दिया। अच्छा, इसका मतलब उनके संदूक अकेले हैं। हाय हाय, तुम दोनों अभी तक यहाँ पर संदूकों पर बैठे हो, वहाँ तुम्हारे मालिक डूब रहे हैं। क्या हमारे में डूब रहे हैं? नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो डूब गए, पैसे कौन देगा? तुम्हारे पैसे भी डूब जाएंगे, तो बचाओ। बक्सों का नाम मैं पूरा ध्यान रखूंगी। कमाल हो गई भाई, दिमाग मेरे पास है, फिर भी पहलवानों को भगाने का आइडिया तेरे पास है। जीजा जी, मैंने आपके दिमाग से आइडिया लिया है। अच्छा सुन, ये अगर फिर यहाँ आ गए ना तो किसी और आइडिया से इनको भगा देना, मैं तब तक ये संदूक देखता हूँ। हाँ, ये बारी है, खाली रेजगारी तो नहीं ले रहा है। ये क्या है अभी? इसमें खाली रेजगारी पार के लिए है। ओए! ओए! ये सांप अच्छा, मुझे डरा के मेरा हार्ट फेल करने के चक्कर में थे। समझ गया, इसमें सांप है तो इसमें जरूर नेवला होएगा। हाँ, सांप और नेवले की लड़ाई तो मैं करवाऊंगा। अब सांप और नेवले की लड़ाई। कहाँ है नेवला? देखता हूँ। ये पेटियां मेरे को डराने के लिए लाए थे, एक में सांप एक में सैरन है, मुझे डरा के मारना चाहते हो? और टाबे की कमाई क्या है? फिर कमाई, ये दोनों पेटी में एक में सांप और एक में सायरन हम अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं। अरे बिल्कुल भाई, यो सायरन बजा तभी तो हमने बेरा पटा कि मारे संदूक खुल गए और हम लुट गए। बिल्कुल। वो ये जो खुल गया ना संदूक, इससे पहले इन खुले हुए संदूकों में मैं तुमको डाल के पार्सल कर दूं। जल्दी से बता दो, टाबे की कमाई क्या है? इस संदूक में है। तो पहले क्यों नहीं बताया? तो पहले क्यों नहीं पूछा? तो अब तो पूछ रहा हूँ ना। बता रहे हैं ना। तो मैं भी तो देख रहा हूँ ना, हाथ मत लगा, देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। देखो। टाबे की कमाई। चुन्नी बात। हाँ, अभी समझ में आ जाएगा। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला हो गया। भाई कती ओए, अब तो मैं तुम्हारा मुंह काला करवा कर गधे में उल्टा बिठा कर बाहर निकाल दूंगा, समझे ना? हाँ, ये बताओ, एक साल में अपना मुंह काला करवाया या ढाबे में कुछ कमाई भी की है? हाँ, भाई जगीरे, ये मंजीत बाबू हम पे शक कर रहा है। शक कर रहा है? बिल्कुल। कमाई की बात कर रहा है ना हाँ। तू? तो सुन, तू हमें 1000 रुपए महीने पगार पे छोड़ के गया था। अब मैं 10,000 रुपए महीना कमा रहा हूँ और बगीरा भी 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, और तो और हमारी सालनी भी 10,000 रुपए महीना कमा रही है। तो ये 10,000 रुपए तुम किससे पूछ के कमा रहे हो? भाई मैं तो जगीरे से पूछ के कमा रहा हूँ। अब मैं बगीरे से पूछ के कमा रहा हूँ। और मैं तो इन दोनों से पूछ के कमाऊंगी। भाई परमिंदर, हम तो अपने होटल में 1000 महीना भी नहीं लेते। हाँ जी। अरे भाभी जी, हम खा पी के 10,000 रुपया आराम से निकाल ले हैं। हाँ, अरे और तो छोड़ो, वो जो बर्तन भांडे की बात करो, कितने पतीले छोड़ के गई थी? 5, अब 15 पतीले हो गए। दीदी, हमने तो 15 पतीलों का 5 पतीला कर दिया है। अरे भाई, कितनी कटोरी छोड़ी थी? हाँ। 10। अब 110 कटोरी चल रही है ढाबे पे। हाँ। इस होटल में तुम कितनी भी कटोरियां लाओ, पता नहीं कहाँ चली जाती है। अरे कटोरी तो छोड़ो, चम्मच कितने छोड़ के गई थी? 2 दर्जन। अभी पतीला भर के चम्मच है ढाबे में। और खाटे भाई, खाटे भूल गया। खाटे क्या? बैठ। बैठ। हाँ, 2 खाटे छोड़ी थी। अरे अब 15 खाटे हैं। अरे 3-3 खाटे मिला के सोवा है अकेला आदमी छक्के। दीदी, हमें तो कभी कभी एक बेड भी नहीं मिलता सोने को।
अरे तुम लोगों ने इतना सब कुछ बढ़ाया है, लेकिन कमाई बढ़ाई है कि नहीं है? अरे एक मिनट हाँ रुक जा मंजीत बाबू। हाँ यो रही थैली भाई, यो अपना प्रॉफिट अलग करके हमने यो छोड़ा है। हाँ, और हमने इसमें इनकम टैक्स भी नहीं दिया है, बचाया है। हाँ यो शालिनी ने नाच गाने पर रख के हमने एंटरटेनमेंट टैक्स बचा लिया। हाँ, और 10-10 हजार रुपए महीना कमा के भांडे बर्तन बढ़ा के 70,000 रुपया कमा के लाए हैं ढाबे से। ओए ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗੀਰੇ ਬਗੀਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਆਇਆ ਕਿ नहीं? ओए, तू ट्रस्ट की बात कर रही है? आज तो इन बंदों ने मेरी दोनों आंखें खोल दी हैं। हाँ, आज मुझको ये पक्का यकीन हो गया है कि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, हेल्थ गई तो बंदा आधा गया, और अगर भरोसा उठ गया तो समझो बंदा ही उठ गया। मानता है ना? मानता हूँ जी, पक्का मानता हूँ। ओए, आज समझ में आ गया, ट्रस्ट, भरोसा यही सब कुछ है। इस खुशी में आज मैं एक भरोसा समारोह करता हूँ। भाई मतलब ये है कि ट्रस्ट का सेलिब्रेशन करता हूँ, मतलब कि नाच गाना करता हूँ।